भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार जन्म और मृत्यु से भरा हुआ है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, पर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, ना ही कभी जन्म लेती है। शरीर बदलता है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का परित्याग कर नया शरीर लेती है। पर आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। ना उसे जल सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना ही गीला किया जा सकता है। मनुष्य मोह और अज्ञान में फंसकर अपने को शरीर मान लेता है और संसार के सुख दुख में डूब जाता है। पर जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो समझता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और वही वास्तविक स्वरूप है। ये आत्मा ना कभी पैदा हुई है, ना कभी मिटेगी। ज्ञान योग यही सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मनुष्य का मन ईश्वर में स्थिर होना चाहिए। जब ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का दर्शन करता है, तो उसके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं रहता, सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए सोना और मिट्टी बराबर हो जाते हैं, लाभ और हानि समान हो जाते हैं, सुख और दुख में कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है, क्योंकि वो कर्म को अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए करता है। उसका भोजन, उसका त्याग, उसका यज्ञ, उसका दान सब ईश्वर को समर्पित होता है। जब तक मनुष्य ज्ञान में है, तब तक वो संसार के बंधनों में बंधा रहता है। पर जब वो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेता है, तब जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही ज्ञान उसका अज्ञान दूर कर देता है। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को गुरु के पास जाकर विनम्र भाव से प्रश्न करके और सेवा करके पाया जा सकता है। ज्ञानी गुरु सत्य बताएगा, और जब वो सत्य अर्जुन जैसे शिष्य के हृदय में उतर जाएगा, तब जन्म और मृत्यु का चक्र टूट जाएगा। तब मनुष्य को ये अनुभव होगा कि सब कुछ परमात्मा ही है और वही सभी प्राणियों में व्याप्त है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र और श्रेष्ठ नहीं है। ये ज्ञान जब हृदय में प्रकट होता है, तो मनुष्य स्वयं ही परमात्मा का दर्शन करता है। श्रद्धालु, संयमी और विश्वास रखने वाला ही इस ज्ञान को प्राप्त करता है। और जो संदेह में जीता है, वो ना इस लोक का सुख भोग पाता है, ना परलोक का। इसलिए संदेह का त्याग कर अपने हृदय को दृढ़ कर इस ज्ञान से प्रकाशित हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। यही मुक्ति का मार्ग है।